एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइए, घर संभालने वाली औरतें यानी होम मेकर्स अक्सर दुखी क्यों रहती हैं? खाली वक्त की वजह से, ज्यादा काम की वजह से या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से? तो आज का वीडियो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस करना होगा, क्योंकि शायद पहली बार कोई आपको समझाने नहीं, समझने आ रहा है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर से सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं होम मेकर्स के बारे में, उनके मेंटल पीस, पर्सनल ग्रोथ, इनर हैप्पीनेस और उनकी वो आइडेंटिटी जिसे कभी कभी लोग देख भी नहीं पाते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं हूं नेहा और ये है मेरा नया सफर एवरीडे स्पेशल विद नेहा, जहां हर दिन बनेगा खास। होम मेकर, हाउसवाइफ कहने को ये सिंपल सा शब्द है, लेकिन इसके पीछे 24 घंटे का काम होता है। सुबह सबसे पहले उठना, सबका ध्यान रखना, घर का हर छोटा बड़ा काम संभालना, और फिर भी कहीं ना कहीं एक सेंटेंस सुनाई देता है, तुम करती क्या हो पूरे दिन? ये वही सेंटेंस है जो दिल के अंदर कहीं चिपक जाता है और धीरे धीरे दर्द बन जाता है। अब होम मेकर्स इतनी दुखी क्यों रहती हैं? इस दुख का जो मेन रीजन है ना, वो क्या है? तो वो जो मेन रीजन है ना, वो है एक्सपेक्टेशंस। हाँ, असली प्रॉब्लम काम की कमी या काम का ज्यादा होना नहीं है, बल्कि जो लोगों की उम्मीदें हैं ना हमसे, वो है। अब देखिए, एक्सपेक्टेशन वन, घर ना एकदम परफेक्ट हो। लोगों को क्या लगता है, अगर आप घर पे हो तो आपका घर ना एकदम पिच परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी चीज इधर से उधर ना हो। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई ना, तुरंत कमेंट आ जाता है, पूरे दिन घर पे ही तो हो, क्या करती हो, ये काम नहीं हुआ। होता है ना ऐसा ही बिल्कुल। दूसरी एक्सपेक्टेशन, मूड हमेशा ठीक हो, हमेशा स्माइल करते रहो। आप थक जाओ, चिढ़ जाओ, पर किसी को ये नहीं लगता कि आप भी एक इंसान हो। तीसरी एक्सपेक्टेशन, घर का काम तुम्हारा फर्ज है। काम हेल्प से नहीं, फर्ज समझ कर दिया जाता है, और जब काम को वैल्यू नहीं मिलती तो इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। फोर्थ एक्सपेक्टेशन, तुमको क्या ही स्ट्रेस होता होगा, क्या स्ट्रेस है तुम्हें? ये ना सबसे पेनफुल होता है। जो ये मेंटल प्रेशर होता है ना, ये दिखता नहीं है, पर इसका जो वेट होता है ना, वो माइंड पर सबसे हैवी होता है ना। और फिफ्थ एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जीरो, यानी वैल्यू जीरो। ये एक साइलेंट दर्द है। सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि घर चलाना भी एक फुल टाइम जॉब है। अब इन सारी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर कैसा लगता है? औरत चाहे कितना भी काम कर ले, पर एप्रिशिएशन तो उसको मिलती ही नहीं है। और दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक ही विचार घूमता रहता है, क्या मैं सबके लिए कर रही हूँ, पर मेरी वैल्यू किसी को समझ आती भी है? ये जो इमोशनल एग्जॉशन होता है ना, इससे बॉडी नहीं, सबसे ज्यादा दिल और दिमाग थक जाता है। अब देखिए, होम मेकर की एक दिन की कहानी। सुबह जल्दी उठती है, सबको नाश्ता बनाकर देती है, घर साफ करती है, बच्चों को रेडी करती है, ग्रोसरीज, बिल, कुकिंग, लॉन्ड्री, दिन भर चलती रहती है। शाम को सब घर आते हैं, पर किसी ने पूछा, आज तुम्हारा दिन कैसा था? बस यही छोटी सी बात दुख बन जाती है, क्योंकि होम मेकर को इंसान नहीं, मशीन समझ लिया जाता है। चलिए एक बार समझते हैं कि आखिर एक्सपेक्टेशंस ब्रेक क्यों करती हैं, ये हमें तोड़ती क्यों हैं। एक्सपेक्टेशंस डेंजरस इसलिए बन जाती हैं क्योंकि उनका एंड ही नहीं होता। एक काम करो, दूसरा एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और जब आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलती, किसी की प्रशंसा नहीं मिलती, तो कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, और जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो हमारा दुख भी बढ़ने लगता है। हम अपनी आइडेंटिटी को भूलने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं, कब तक हम माँ, बीवी, बहू ही रहेंगी, मैं कौन हूँ? जो क्वेश्चन है ना, इसको हम धीरे धीरे खो देते हैं। हम अपने से पूछते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। आपको लगता है कि आपके इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं, और जब अपनी फीलिंग्स को आपने इग्नोर ही कर दिया, तो जो वो दुख है ना, कि आपकी आइडेंटिटी कहाँ गई, आप कैसे थे, ये सारे दुख ना नॉर्मल हो जाते हैं, और बस आप एक सैड फीलिंग में जी रहे होते हो। अब सवाल ये आता है कि इन सब से बचे कैसे? तो यहाँ से वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। स्टेप वन,
एक्सपेक्टेशंस के चक्कर से बाहर निकलो। अक्सर ना हम होम मेकर्स पर सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, घर संभालना, सबको खुश रखना, हर काम परफेक्ट करना। लेकिन सच ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और परफेक्ट बनना भी जरूरी नहीं है। जब आप सबको खुश करने की कोशिश कर करके थक जाती हो ना, तो आप अपने आप को भी भूल जाती हो। इसलिए पहले अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करो। जितना तुम कर पाओ उतना ही काफी है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियर करोगी, लोग भी धीरे धीरे अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हैं। ये स्टेप तुम्हें गिल्ट से फ्री करता है और मेंटल पीस भी देता है। और इस बात को समझने में मुझे भी काफी समय लगा। इसीलिए आपको भी बता रही हूँ कि इस एक्सपेक्टेशंस के चक्कर से बाहर निकलो और थोड़ा सा खुद को भी देखो। स्टेप 2, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। दिन भर घर, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको प्रायोरिटी देते देते हम अपने आप को सबसे पीछे रख देते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी खुशी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी किसी और की। इसलिए रोज के 20-30 मिनट सिर्फ अपने नाम करो। और ये ना मैं अपने वीडियोस में बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दो। चाहे वो चाय के साथ एक शांति के मोमेंट में बैठना हो, थोड़ी सी वॉक करनी हो, अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुनना हो, या बस ऐसे ही आराम से चिल करना हो, बैठना हो, कोई मूवी देखनी हो, डांस करना हो, जो भी आपका मन करे। ये टाइम किसी के खिलाफ नहीं होता है, ना ही ये सेल्फिशनेस होती है। ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब तुम अपने लिए थोड़ा सा ना पूरे दिन में स्पेस बनाती हो, तो जो तुम्हारी एनर्जी, पेशेंस और हैप्पीनेस है, ये तीनों बढ़ जाते हैं। अगर अभी तक भी अपने लिए थोड़ा भी समय नहीं निकालते ना, तो जरूर से एक बार निकाल के देखिएगा, आप और बेहतर बन जाएंगी और मैनेजेबल तरीके से काम करना सीख जाएंगी। स्टेप 3, गिल्ट को मत पलने दो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम थक जाते हैं और कुछ काम रह जाता है और फिर तुरंत गिल्ट आसपास मंडराने लगता है। मैं अच्छी होम मेकर नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन सच ये है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। मशीन भी रोज रोज परफेक्ट नहीं चलती, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। और आप तो मशीन नहीं हो ना, आप तो एक इंसान हो जिसके इमोशंस भी हैं, जिसके पास बॉडी है जो थकती भी है। इसलिए एक दिन का रेस्ट, एक दिन का स्लो डे, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी सेल्फ केयर की नीड होती है। गिल्ट को पालने की जगह अपने आप को थोड़ा सा प्यार दो। स्टेप 4, फैमिली से बात करो। बहुत बार हमें लगता है कि फैमिली हमें समझती ही नहीं है, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या फील कर रहे हैं। लोग बुरे नहीं होते, सिर्फ उन्हें सिचुएशन का दूसरा एंगल दिखता ही नहीं। इसलिए कभी-कभी सिर्फ 2 मिनट की एक ऑनेस्ट, शांत कन्वर्सेशन वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म कर देती है जो सालों से दिल में जमा होती है। अपनी फीलिंग्स छुपाने से बोझ बढ़ता है और बताने से हल्का हो जाता है। और जब आप शांति से बताते हो कि आपको किस चीज में सपोर्ट चाहिए, तो फैमिली भी धीरे धीरे समझने लगती है। स्टेप 5, अपनी आइडेंटिटी को बचाओ। चाहे हॉबी हो, स्किल हो, लर्निंग हो, अपनी पर्सनैलिटी को जिंदा रखो। आप सिर्फ घर नहीं हो, आप एक कंप्लीट इंसान हो। एंड स्टेप 6, एप्रिशिएशन मांगो नहीं, सिखाओ। घर वालों को सिंपल वर्ड्स का वैल्यू समझाओ। एक थैंक्स या अच्छा बनाया इंसान के दिन को लाइट कर देता है। जब आप उन्हें अप्रिशिएट करना सिखाते हो, तो धीरे धीरे वो भी आपको वही वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। और एक स्टेप तो आज से ही लो, ये जो सबको आप अपनी आइडेंटिटी बताते हो ना, हाउसवाइफ, इसको चेंज करो। बोलो आई एम अ होम मेकर। तो अगर आप होम मेकर हो तो याद रखो, आप घर का काम नहीं संभालती, आप एक घर बनाती हो। आप हर रोज सेक्रीफाइस नहीं करती, आप हर रोज किसी की जिंदगी आसान बनाती हो। इसका अप्रिशिएशन मिलना आपका हक है। आपकी प्रेजेंस से ही घर चलता है, आपकी एनर्जी से एटमॉस्फेयर वार्म होता है। आपके बिना घर सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है। आप ही तो वो सोल हो जो घर को घर बनाती है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हो, उनमें वैल्यूज और प्यार भर देती हो। तो जल्दी से कमेंट करो, आई एम नॉट अ हाउसवाइफ, आई एम अ होम मेकर, जिसके काम से किसी की लाइफ आसान होती है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो मैं नेहा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।